हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच एकेडमी और नंबर सीरीज के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी गिवन नंबर का लास्ट डिजिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं या लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और अगर टाइम बचा तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी गिवन नंबर्स में ट्रेलिंग जीरोज कितने होते हैं। ठीक है ना, तो 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर करना हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। पहला चीज, लास्ट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है ना, सबसे पहले हाँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज आपको अगर पसंद आते हैं तो आप लाइक जरूर करें। ठीक है ना, तो जब हम बात करते हैं लास्ट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, जैसे अब देखो, अगर नंबर ऐसे पूछेगा 31 देगा, 2 6 4 9 8 देगा, तो इनका तो आपको लास्ट डिजिट पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका थर्ड क्लास के बच्चे से पूछेंगे बताओ बाबू इसका लास्ट डिजिट क्या है, बता देगा 1। इसका क्या है 8। लास्ट डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है ना, तो या लास्ट डिजिट बोले या तो यूनिट डिजिट बोले, दोनों एक ही चीज है। तो ऐसे नंबर्स नहीं पूछेंगे हमसे। अगर पूछा जाए बताओ, जैसे अगर पूछता है बताओ 1492 टू द पावर 198, बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा या इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आपसे यही पूछता है 14526 टू द पावर 48 टू द पावर 78, बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है ना, या आपसे पूछे 1947 टू द पावर 78 टू द पावर 48, बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो कैसे करोगे। ठीक है ना, तो इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, तो आप इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करोगे। और इसका एक नाम और होता है राइट मोस्ट डिजिट, क्योंकि देखो जो नंबर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो राइट मोस्ट होगी वही क्या होगी, हमारी यूनिट डिजिट होती है ना। तो तीनों क्वेश्चन अगर पूछे तो उसका आंसर एक होगा, यानी अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछता है तब भी, लास्ट डिजिट पूछे तब भी, और राइट मोस्ट डिजिट पूछे तब भी, आंसर क्या होगा, सब में एक ही होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक चीज आप बताओ मुझे कि किसी नंबर के लास्ट में कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं। हमारे पास 10 डिजिट हैं। पहला है हमारे पास 0, सेकेंड है 1, थर्ड 2, फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स में से हमारा क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, कोई एक डिजिट होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो देखो, सबसे पहला, जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे नंबर है इसमें है ना कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो इसके पहले जो नंबर लिखे इसको भूल जाओ। जैसे यहाँ पे लिखा है 149 को मैं मिटा दूंगा, बस मैं ये कंसीडर करूंगा जो क्वेश्चन था हमारा कि 1492 टू द पावर 198 का लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 की पावर 198 के लास्ट डिजिट के बराबर होगा। ठीक है ना, यानी हमें हमेशा ध्यान दो, लास्ट डिजिट सिर्फ ये लास्ट डिजिट ही डिसाइड करती है, इसके पहले कितने नंबर हैं या डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते, इसको हटा दो। यानी इसको अब हम रीड करेंगे 6 टू द पावर 48 टू द पावर 78, और इसको रीड करेंगे 7 टू द पावर 78 टू द पावर 48। ठीक है ना, तो इसके हम लास्ट डिजिट निकालेंगे। अब मैंने बताया कि लास्ट डिजिट जिसका निकालना होगा उसके भी लास्ट डिजिट हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई हो सकता है, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें से भी, वो भी हमारा इन्हीं नंबर्स में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो जब किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 की पावर कुछ भी होता है, 0 की पावर यानी कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, ये 0 पिंड होगा। यानी जब किसी नंबर के लास्ट में 0 हो और उसका लास्ट डिजिट आपसे पूछे तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 होगा। कब, जब कुछ भी पावर लगाओ। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है बताओ 120 टू द पावर 120 फैक्टोरियल, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है ना, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 0। लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। ठीक है ना, इज इक्वल टू नहीं, इसका होगा हमारा LD, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। सिमिलरली अगर हमारा नंबर 1 है तो 1 के पावर कुछ भी होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा
LD होगा हमारा 1 होगा, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे पूछे 171 टू द पावर 175, यानी 171 टू द पावर 175, बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इसको हम लिखेंगे LD ऑफ 1 टू द पावर 175 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। LD ऑफ 171, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है तो पावर कुछ भी रहे हमेशा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मेरा 5 है या 6 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 आता है तो उसके पावर कुछ भी आए, हमेशा हमारा जो लास्ट डिजिट होगा LD वो क्या होगा 5 होगा। और अगर लास्ट में 6 है तो उसके पावर भी n करेंगे तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा 5 आएगा, ठीक है ना। तो 4 नंबर देख लो, एक हमारा 0 हो गया, दूसरा 1 हो गया, थर्ड 5 हो गया और 6 हो गया। किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 आए तो उसके पावर कुछ भी हो, हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा, ये नंबर सेम रह जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 6 टू द पावर इतना था तो इसका हमसे लास्ट डिजिट पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब बाकी नंबर्स का देखते हैं। बाकी नंबर्स में 2 नंबर्स हैं। बाकी नंबर्स में अगर हमारा 4 है या 9, तो देखो अगर 4 है तो जब 4 की पावर इवन होता है तो इसका जो लास्ट डिजिट होता है यानी LD वो हमेशा होता है 6, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, देखो लास्ट डिजिट क्या है 6 है। 4 की पावर 4 अगर देखो तो क्या होता है हमारा 256, लास्ट डिजिट क्या है 6 है। 4 की पावर अगर मैं 5 ले लेता हूं तो क्या होता है 1024, देखो लास्ट डिजिट क्या हमारा 4 है, ठीक है ना। तो अगर 4 की पावर इवन होगा तो 6 होगा, 4 की पावर ऑड होगा, यानी अगर 4 की पावर ऑड है तो हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 4 होगा। यानी 4 की पावर इवन तो 6, 4 की पावर ऑड तो 4। जैसे मैं इसको भी रब करता हूं, जैसे अगर आपसे पूछे बताओ फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 124 टू द पावर 697, 124 टू द पावर 697। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है। 4 की पावर इवन है कि ऑड, 4 की पावर ऑड है, यानी 4 की पावर ऑड का मतलब क्या होता है 4। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट ऑफ 124 टू द पावर 697 इज इक्वल टू 4। कुछ नहीं सोचना है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। रीजन क्या होता है, रिपीटिशन। अब मैंने बताया जैसे देखो जब 4 की पावर 1 होता है तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 4 का क्यूब करोगे आप 64 आएगा, फिर 4 की पावर 4 करोगे तो 256, 4 की पावर 5 करोगे 1024, 4 की पावर 6 करोगे 4096। देखो एक चीज 4 6 4 6 4 6 हमेशा पावर जो होता है अल्टरनेटिवली रिपीट करता है, यानी जब पावर ऑड हो रहा है तो हमारा 4 आ रहा है लास्ट डिजिट, और जब पावर इवन हो रहा है तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है ना। ये 4 की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब यहाँ पे दिया था आपको 124 टू द पावर 697 का आपको यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट निकालना था, तो आपने देखा यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है और ये नंबर ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे इवन होता तो आंसर क्या हो जाता 6। समझ में आया। इसी तरीके से अब हम लोग किसका देखेंगे, 9 का देखते हैं। 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए भी सेम ही होता है। जैसे देखो अगर यहाँ पे हमारा नंबर होता 9 तो 9 की पावर जब इवन होता है तो लास्ट डिजिट हमारा 1 आता है। जैसे एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर ऑड होगा तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। कैसे, देखो 9 का अगर हम पावर करेंगे तो 9 का पावर 1 क्या होता है 9 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81,
9 का क्यूब क्या होता है 729, 9 की पावर 4 क्या होता है 6561 मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 6, 9 7 जा 63 प्लस 2 67। तो देखो जब 9 की पावर 1 है तो 9 आया, 2 आ गया तो 1 आ गया, 3 9 फिर 4 1। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जब आप 9 की पावर 5 करते हो तो 9 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 9 की पावर 4 इंटू 9, यानी हो जाएगा आपका 9 की पावर 4 क्या है 6561 इंटू 9। अब देखो जो यूनिट डिजिट निकालना हमें वो क्या होगा 9 इंटू 1 होगा पहले, तो 9 इंटू 1 का मतलब 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे 9 था तो 9 को हमने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया। अब जब क्यूब किया तो इस 81 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग 81 इंटू 9 कर रहे थे, यानी 9 का क्यूब हो गया। अब देखो 9 इंटू 1 9 पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 9 की पावर जब ऑड होगा तो हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा 9 होगा, अगर 9 की पावर इवन है तो लास्ट डिजिट क्या होगा 1 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी, जैसे 4 की तरह ही है, पूछे आपको बताओ 129 टू द पावर 39 फैक्टोरियल, इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 129 टू द पावर 39 फैक्टोरियल। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताओ 9 होगा कि 1 होगा। ठीक, अगर आप सोच रहे हैं कि 9 होगा तो आप गलत हैं, 1 वाले सही है। कैसे? देखो 129 टू द पावर 39 फैक्टोरियल है, 129 टू द पावर 39 फैक्टोरियल। अब देखो 39 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक इंटू n तक होता है। ऐसे जो हमारा 39 फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहां तक 39 तक। तो देखो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो 39 फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा इवन होगा। तो जब 129 टू द पावर इवन करोगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, 9 नहीं आएगा। आप नंबर देख के मत जाना, इसके आगे फैक्टोरियल लिखा है उसकी वैल्यू होगी, यानी 39 फैक्टोरियल क्या होता है इवन होता है, इसलिए 129 टू द पावर 39 फैक्टोरियल इसका जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से हमने 6 नंबर कवर कर लिए। सबसे पहले हमने देखा कि 0 1 5 या 6 होता है, यानी 0 1 5 या 6 होगा तो उसका पावर 0 1 5 या 6, इनके पावर कुछ भी होगा, n है तो हमारा 0 पे है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। यानी जब लास्ट में 0 1 5 या 6 होते हैं और आपसे लास्ट डिजिट के बारे में पूछा जाता है तो आप बेझिझक क्या आंसर कर दोगे जो लास्ट डिजिट होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। 9 था तो 9 की पावर इवन का क्या होता है लास्ट डिजिट 1 होता है, 9 की पावर ऑड का क्या होगा 9 होगा। इसी तरीके से अगर 4 की पावर इवन था तो क्या था हमारा 6 था, 4 की पावर ऑड था तो क्या था हमारा 4 था। ठीक है ना। अब जो बाकी के नंबर हमारे पास बचते हैं वो क्या बचते हैं 3 7 बचता है, 2 और 8 बचता है। अब एक चीज देखो 3 7 2 8 में सिमिलरिटी क्या होती है, हम लोग ये पैटर्न कैसे फाइंड आउट किए पावर निकाल के। अब हम लोग इसी तरीके से 3 का पावर देखेंगे। तो देखो अगर हम बात करते हैं 3 के पावर की, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं, ठीक है। अब अगर हम नंबर यहां पे 3 लिखते हैं तो देखो 3 का पावर 1 क्या होता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर अगर देखें तो 9 होता है, 3 का अगर क्यूब करें तो 27 होगा, फिर अगर 3 की पावर 4 करते हैं तो क्या आता है हमारा 81, 3 की पावर 5 करेंगे तो 343, नहीं 243 होता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा 243, और 3 की पावर अगर 6 करेंगे तो 729,
3 की पावर 7 करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्या आ जाएगा 2187, और 3 की पावर अगर 8 करेंगे तो 6561। सिमिलरली 3 की पावर 9 करेंगे एंड सो ऑन हो जाएगा हमारा। ऐसा अगर 7 है तो 7 की पावर 1 क्या होगा हमारा 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 टू द पावर 4 2401, ठीक है ना। 2 का अगर है तो 2 की पावर 1 हमारा 2 हो जाता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 होता है हमारा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हमारा हो जाएगा 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 5 and 2 एंड सो ऑन। 8 की पावर अगर करेंगे तो देखो 8 की पावर 1 क्या होता है हमारा 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 8 टू दी पावर 4 4096, 8 की पावर 5 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 6 क्या होता है 48। ऐसे 8 की पावर अगर 6 करेंगे तो 8 की पावर 6 करेंगे तो 4 आएगा, 8 की पावर 7 करेंगे तो 8 4 जा 32, और 8 की पावर 8 करेंगे तो 8 2 जा हमारा 6। अब एक चीज ध्यान दो, ऐसे ही 7 की पावर अगर 5 करोगे तो लास्ट में 7 आएगा, 7 की पावर 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 9 आएगा लास्ट में, 7 की पावर 7 करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा, और 7 की पावर 8 करोगे तो 1 आ जाएगा। कैसे आता है देखो, इसमें जब मैं पावर लिखता जा रहा हूं ना तो इसमें देखो जब यहाँ पे 3 था, 3 का स्क्वायर था तो 3 इंटू 3 क्या 9 आ गया, फिर 9 इंटू 3 करूंगा 27, 27 इंटू 3 81। जैसे हमारा 1 आया तो फिर क्या होगा 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 देगा, क्योंकि हमें जब लास्ट डिजिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं नंबर्स के लास्ट डिजिट ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 81 इंटू जब 3 आएगा, यहाँ पे 81 इंटू 3, तो हमें बस 3 इंटू 1 ही तो देखना है, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, तो हमारा आंसर 3 आएगा। अब जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 जा 9 हो जाता है। सिमिलरली जब 9 इंटू 3 करूंगा तो 27, तो यहाँ पे 7 आएगा, और जब फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो तो इसमें रिपीटिशन मिलता है कि हर फोर्थ डिजिट, फोर्थ देखो फिर यहाँ पे अगला फोर्थ करते तो 3 आता, फिर यहाँ पे 9 है तो फोर्थ 9 है, फिर अगला करते तो 9 आता। इसी तरीके से यानी जो 3 का पावर है ये 4 के बाद क्या करता है रिपीट करता है, जैसे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, क्या करेगा अपने आप को जो लास्ट डिजिट है वो क्या करेगा उसको रिपीट करेगा। सेम पैटर्न हमें 7 में मिल रहा है, क्योंकि देखो पहले आ रहा है 7 9 3 1, 1 आ गया, फिर जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, और जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, और 9 जब 7 से मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा, 3 जब फिर 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें 1 दे देगा। फिर हमारी साइकिल क्या होगी रिपीट होगी। सेम पैटर्न हमें 2 के साथ मिलता है और 8 के साथ मिलता है, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे समझ गए हैं तो अब इसका जो कंक्लूजन था, यानी ये लिखने का मतलब क्या था, क्या हम बताना चाहते थे आपको, ठीक है, वो कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर होगा उसका जब लास्ट डिजिट 3 हो 7 हो 8 हो या 2 हो तो उसकी हम लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आप मेरे ख्याल से समझ गए। यहां से आपने देखा 3 7 2 और 8 4 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। साइक्लिसिटी की बात करूं तो मतलब क्या होता है रिपीटिशन, यानी कब नंबर्स अपने आप को रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखो 4 टर्म्स के बाद जब पावर 4 हो जाता है तो रिपीट करना शुरू, फिर पावर 4 ऐड करो 8 के बाद फिर रिपीट करेगा, इस तरीके से 12 के बाद रिपीट करेगा। और यह केवल 3 में नहीं, सारे नंबर्स जो 7 2 और 8 हैं सब में पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका कंक्लूजन क्या निकला मैं आपको लिखता हूं, देख इसका मतलब ये हुआ कि जो जब लास्ट डिजिट हमारा 2 3 7 या 8 आएगा तो जो उसका पावर होगा उसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर जैसे नंबर 2 है
तो जो उसका पावर है अगर 4 का मल्टीपल यानी 4k का फॉर्म है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा LD क्या होगा हमारा 6 होगा। और अगर यह 4k + 1 यानी 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देता है तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा 2 होगा। यही चीज अगर 2 की पावर 4k + 2 के फॉर्म का है तो लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा 4 होगा। अगर 2 की पावर 4k + 3 का है तो लास्ट डिजिट क्या होगा 8 होगा। अब देखो 4k + 3 के बाद अगर हम 4k + 4 करेंगे तो नंबर 4 का फिर मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 4k + 4 अगर मैं लिखता हूं 4k + 4 तो इसमें 4 कॉमन हो जाएगा, k + 1 यानी ये जो नंबर आएगा ये 4 का मल्टीपल आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस 4 चीज ध्यान रखो, अगर 2 की पावर 4k यानी 4 का मल्टीपल है, 2 का जो पावर है 4 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट हमेशा 6 आएगा। अगर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, जैसे 2 की पावर 21, 2 की पावर 73, 2 की पावर 101, ये सब क्या है, क्योंकि देखो इसके नियरेस्ट मल्टीपल 20 है, यहाँ पे 72, यहाँ पे 100 है, यानी जो 4 की मल्टीपल है उससे एक ज्यादा है तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली अगर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, जैसे 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 14 हो गया एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं, तो लास्ट डिजिट जो होगा हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। और अगर जो पावर है वो 2 की पावर जो है वो 4 की मल्टीपल से 3 ज्यादा है, जैसे 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 7 हो गया, 2 की पावर 11 हो गया, 2 की पावर 15 हो गया एंड सो ऑन, अगर ऐसा है तो इन सब केसेस में जो लास्ट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या होगा हमारा 8 होगा। सिमिलरली अगर 8 है हमारा तो 8 की पावर 4k + 1 वो होता है हमारा क्या होता है हमेशा 8 होगा, यानी इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 8 होगा। और अगर नंबर 8 की पावर 4k + 2 है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा हमारा 4 होगा। और 8 की पावर अगर 4k + 3 है तो क्या होगा हमारा लास्ट डिजिट हमारा 2 होगा। और अगर 8 की पावर 4k यानी 4 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा 6 होगा, ठीक है ना। इसमें कौन से नंबर आ गए, जैसे हमारा आएगा 8 की पावर 1, 8 की पावर 5, 8 की पावर 9 एंड सो ऑन। इसमें हमारा आएगा 8 की पावर 2, 8 की पावर 6, 8 की पावर 10 एंड सो ऑन। इसमें हमारा आएगा 8 की पावर 3, 8 की पावर 7, 8 की पावर 11 एंड सो ऑन। और इसमें आएगा हमारा 8 की पावर 4, 8 की पावर 8, 8 की पावर 12 एंड सो ऑन, यानी जो लास्ट केस है इसमें जो पावर होगा 8 का वो 4 का मल्टीपल होगा। उससे पहले 4 के मल्टीपल से 1 कम बोलो और ये 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा या 2 कम बोलो, और ये क्या होगा 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। अगर इस तरीके का आता है तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग 3 और 7 के लिए भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, मैं इसको रब करके लिखता हूं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जहां पे मैं 2 लिखा हूं उसको मैं रब करके क्या बना दूंगा 3 बना देता हूं मैं, यानी ये 3 की पावर 4k, 3 की पावर 4k + 1, 3 की पावर 4k + 2, 3 की पावर 4k + 3। इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा 7, और ये भी हो जाएगा हमारा 7, ये भी 7 और ये 7। अगर ये होंगे तो जो हमारे लास्ट डिजिट है ये भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ तो देखो अगर 3 की पावर 4 के यानी 3 का जो पावर है 4 का मल्टीपल होगा तो इसका जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है मेरा 1 होता है। और अगर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो क्या होगा 3 होगा, 2 ज्यादा है तो 9 होगा, 3 ज्यादा है तो 7 होगा। यहाँ पे 7 आता है हमारा, यानी जब 7 का जो पावर होता है वो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है तो हमारा 7 आता है। 7 का जो पावर है 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो 9 आएगा। 7 का पावर अगर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है तो 3 आएगा। और अगर 4 का मल्टीपल है तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है ना। यह चीज है। देखो एक चीज इसमें कॉमन ये है कि जो 3 का जो पावर है अगर 4 के है, यानी 3 या
7 है, अगर इसका पावर 4k होता है तो जो लास्ट डिजिट होता है हमेशा क्या होता है, LD जो होगा इसके केस में हमारा लास्ट डिजिट वो क्या होगा हमारा 1 होगा हमेशा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो हमारे डिजिट्स होता है, जो कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, उसका जब लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना होता है तो 3 केसेस बने। पहले केस में हमारे पास नंबर आए 0, 1, 5 और 6, यानी जब पावर 0, 1, 5, 6 के अगर गिवन नंबर के लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो उसके पावर कुछ भी होगा, लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा, सेम नंबर रह जाएगा। 0 है तो 0 रह जाएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। अगर जो गिवन नंबर है उसके लास्ट डिजिट हमारे 9 है या 4 है तो अगर पावर ऑड है तो 9 है तो 9 रह जाता है, 4 है तो 4 रह जाता है। पावर इवन है यानी 9 की पावर इवन होगा तो लास्ट डिजिट हमारा हमेशा 1 होगा, 4 की पावर इवन होगा तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद से जब लास्ट डिजिट हमारा क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है या 8 होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पावर है वह 4 का मल्टीपल है या नहीं। यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पावर होता है हमारा, यानी जैसे कोई भी नंबर मान लो x to the power n, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 केसेस होंगे, या तो रिमाइंडर जो होगा हमारा 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है, नंबर 4 का मल्टीपल है, तो जब 3 या 7 की पावर 4 का मल्टीपल आता है तो लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से 2 और 8 यानी 2 और 8 का जो पावर होता है अगर 4 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट क्या आता है, 6 आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर 1, 2, 3, 4 रिमाइंडर बचते हैं, यानी रिमाइंडर या 1 बचता है तो 2 बचता है तो 3 बचता है, तो देखो उसके केस में यह जो होता है हमारा 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या करोगे आप, उस नंबर की पावर लगा दोगे। जैसे अगर मतलब जो लास्ट डिजिट 7 है तो आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, तो क्या करोगे 7 की पावर 3 क्या होता है हमारा 343 होता है, यानी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 3। अगर यही चीज हमारा 2 होता तो 2 की पावर 3 कर देता मैं, हमारा आंसर 8 आ जाता। समझ में आया, ठीक। तो यहां से मेरे ख्याल से लास्ट डिजिट निकालना आपको आ गया होगा। 2-4 एग्जांपल्स करते हैं, उसका हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रब करता हूं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ फॉलोइंग नंबर। पहला है हमारा 27 टू द पावर 56, सेकेंड है 243 टू द पावर 78 फैक्टोरियल, थर्ड है 112 टू द पावर 14 टू द पावर 78। उसके बाद से चलो पहले 3 करते हैं फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या है हमारा, हमें इसका लास्ट डिजिट निकालना है और लिखा है 27 टू द पावर 56। तो देखो हमारा नंबर क्या है 27, यानी लास्ट में क्या है 7, तो मैं 2 को हटा दूंगा, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी ये लिखा है 7 टू द पावर 56। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पावर है 56 ये 4 का मल्टीपल है या नहीं, और अगर नहीं है तो कितना रिमाइंडर देता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, 56 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स यानी कंप्लीट चला जाता है। यानी अगर मैं बात करूं रिमाइंडर 56 अपॉन 4 की, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब 4 का मल्टीपल है, तो 7 की पावर अगर जो 4 आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होता है 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। यानी 27 टू द पावर 56 इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि जो 56 हमारा क्या है 4 का मल्टीपल है, इसलिए इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। अब चलते हैं हम लोग 243 टू द पावर 78 फैक्टोरियल। अब कि देखो यहां पे लास्ट डिजिट 3 है, यानी हमारा लिखा है 3 की पावर 78 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगेन 3 है तो हम क्या कोशिश करेंगे, जो 78 फैक्टोरियल है उसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अब एक चीज देखो,
78 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन 78। ऑब्वियसली यह नंबर क्या है, 1 से लेके 78 तक की नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है। जब अगर ये 1 से लेके 78 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है तो कहीं ना कहीं ये नंबर 4 का ही मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी जो 78 है ये 4k के फॉर्म का है, और हमें पता है 3 की पावर 4k का जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो हमारा था क्या था, 112 टू द पावर 14 टू द पावर 78। यानी पहले इसका लास्ट डिजिट क्या लिखा है, 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 14 टू द पावर 78। ठीक है ना, इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो 14 टू द पावर 78 है इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं 14 टू द पावर 78 को 4 से डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है ना, अगर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर 1, 2 या 3 आएगा। अब देखो 14 टू द पावर 78 का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 कब तक, 78 टाइम्स। अब देखो 4 क्या है, हमें 4 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर एक यहाँ पे 7 आएगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 0। यानी ये नंबर जो होता है क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। 4 का मल्टीपल होने का मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। और 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो हमें पता है लास्ट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो तीनों नंबर्स जो मैंने पावर में लिए थे वो डिफरेंट फॉर्म में लिखे थे। यहाँ पे नंबर लिखा था, यहाँ पे फैक्टोरियल के फॉर्म में था और यहाँ पे पावर की पावर में था। और हमने तीनों केस में देखा जो नंबर था वो 4 का मल्टीपल था, जबकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ यह 4 का मल्टीपल है, बाकी दोनों 4 के मल्टीपल नहीं थे। लेकिन फैक्टोरियल लगने की वजह से 78 फैक्टोरियल भी क्या था, 4 का मल्टीपल हो गया था, और 14 टू द पावर 78 भी क्या था, 4 का मल्टीपल था। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, कोई भी फैक्टोरियल अगर वो 3 फैक्टोरियल से बड़ा हो, या आप बोलो तो 4 फैक्टोरियल हो, या 4 फैक्टोरियल से ज्यादा लगा हो, ठीक है ना। मतलब लिखा है n फैक्टोरियल where n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो ये जो n फैक्टोरियल होगा हमेशा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली इवन नंबर टू द पावर हमेशा अगर x लिखा है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी इवन के पावर जब 2 या 2 से ज्यादा होता है तो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होता है, 4 से। क्योंकि यहाँ पे 14 इवन है और इसका पावर क्या है, 78 जो 2 से ज्यादा है, इसलिए नंबर भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। और हमें पता है लास्ट डिजिट निकालने के लिए 2 की पावर 4k का क्या आता है, 6 आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे यार, ठीक है ना। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसमें बता देता हूं मैं, उसके बाद से आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता लास्ट 2 डिजिट बताना अभी जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा यूनिट डिजिट पे, फिर मैं लास्ट 2 डिजिट आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आता है, बताओ फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 78 इंटू 4 की पावर 57 इंटू 3 की पावर 98 इंटू 7 टू द पावर 63 इंटू 5 की पावर 195। बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक, तो देखो इस नंबर के करने के 2 तरीके हैं। पहला आप क्या करो, इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सबके यूनिट डिजिट निकाल के यूडी निकाल के क्या करो, यूडी निकालो, यानी लास्ट डिजिट एलडी लिख सकते हो आप, या यूडी लिखो, यूडी निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पे एक 5 आ गया है और एक इवन नंबर है, हमें पता है 5 जब किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आता है, हमारा लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो आप यहां पे 2 देखे और 5 देखे, एक 2 और एक 5 मिल गया, इसका मतलब हमेशा जो लास्ट डिजिट आएगा एलडी हमेशा क्या आ जाएगा, आपका 0 आएगा।
तो सोचना मत, अगर 2 और 5 यानी 5 नहीं होता या 2 या 4 मतलब कोई इवन नंबर नहीं होता और 5 नहीं होता, तो हम क्या करते, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट निकालते और उसको मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता उसका लास्ट डिजिट हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। और अगर 2 और 5 या 5 है, अगर 5 है इक्वेशन में, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें कोई इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हमें एक मिल जाता है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इवन नंबर नहीं है तो क्या होगा, हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑड नंबर जब भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट क्या देगा, हमारा 5 देगा, ठीक है ना। और अगर इक्वेशन में 5 नहीं है, कोई इवन नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी गिवन नंबर के लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।